अपने छोटे से बेटे को लेकर भागी आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे। तभी अचानक शेरनी का पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाती। तब हार थक कर वो अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा बगीरा, मैं तो अब यहाँ से निकल भी नहीं पाऊंगी। तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ मेरे बेटे। नहीं माँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। तब बगीरा मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। तब शेरनी बगीरा से फिर से कहती है, सुनो बेटा बगीरा, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम बड़े होकर एक अच्छे और समझदार राजा बनोगे और जानवरों की हमेशा रक्षा करोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं बड़ा होकर एक अच्छा राजा बनूंगा माँ। तब बगीरा वहाँ से आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसे एक बाघ देख लेता है और उसको अकेला पाकर उस पर ललचाने लगता है। अरे वाह, ये तो शेरनी का बेटा है और ये तो बिल्कुल अकेला है। मुझे अभी यहाँ से इसे अपनी गुफा पर ले जाना होगा, उसके बाद मैं इसका शिकार करूँगा। तब बाघ बगीरा के पास जाता है और बोलता है, अरे अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है बेटा? बाघ अंकल, कुछ शिकारियों ने मेरी माँ को जान से मार डाला है। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके साथ रहूँगा? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आओ, तुम मेरे साथ चलो। तब बाघ बगीरा को अपने साथ अपनी गुफा पर ले आता है और उसे खाने को कुछ मांस खिलाता है। अब मैं कुछ दिन इसे अच्छे से खिलाऊंगा और जब ये तंदुरुस्त हो जाएगा फिर मैं इसे अपना शिकार बना लूंगा। तब बाघ बगीरा का कुछ दिन अच्छे से ख्याल रखता है। यह सब एक भालू देखा करता था। अरे, ये बाघ बगीरा का कई दिनों से बहुत ख्याल रख रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे ये बात सिम्बा शेर को बतानी होगी। तब भालू उसी जंगल में रहने वाले एक सिम्बा शेर के पास जाता है और कहता है, सुनो सिम्बा शेर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बाघ बगीरा का बहुत ख्याल रख रहा है। भला इतना दुष्ट बाघ एक मासूम बच्चे का कैसे ख्याल रख सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं उस बाघ पर नजर रखूंगा। उधर बाघ आज अपने मन में सोचता है, अरे बस, अब बहुत हो गया। अब मैं जाकर उस शेरनी के बेटे बगीरा को मारकर उसे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सोचकर बाघ बगीरा के पास जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। अरे बस कर, अब बहुत हो गया। जब देखो तुझे खाने की लगी रहती है। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह तुम क्या बोल रहे हो पिताजी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ? मैंने तो कुछ दिन तुम्हें इसलिए खिलाया पिलाया है कि ताकि तुम कुछ हट्टे खट्टे हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा शिकार कर लूं। तब बाघ बगीरा का शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सिम्बा शेर पहुँच जाता है और कहता है, ओए रुको दुष्ट बाघ, मेरे होते हुए तुम बगीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? तब बाघ सिम्बा के साथ लड़ने लगता है, लेकिन सिम्बा बाघ को एक ही हमले में जान से मार डालता है और फिर बगीरा को एक बकरी के पास ले जाता है। सुनो बेटा बगीरा, तुम चिंता मत करना। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। तब से बगीरा बकरी के साथ ही रहने लगता है और कुछ साल बाद जंगल का राजा बनकर अपनी माँ का वादा पूरा करता है और एक अच्छा राजा बनकर सभी जानवरों की अच्छे से देखभाल करता है और सभी बहुत खुशहाली से रहते हैं।
वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर में अच्छे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एक बार जंगल में बहुत जोरों की बारिश, आंधी तूफान शुरू हो जाता है, जिससे बचकर सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उसी तूफान में एक बाघिन का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। तभी वहाँ पर एक शेरनी पहुँचती है। बाघ के बच्चे को डरा और रोता हुआ देख शेरनी उससे कहती है, अरे अरे बेटा, तुम डरो मत, लेकिन तुम इस तूफान में अकेले क्या कर रहे हो बेटा? मेरा नाम बंटी है। हम इस जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन इस आंधी तूफान में मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। बेटा, तुम अभी रोना बंद करो। जैसे ही बारिश रुकेगी, हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे। शेरनी जी, बारिश रुकने के बाद तुम मुझे मेरे माता पिता के पास ले जाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास जरूर ले जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। तब बंटी रोना बंद कर देता है। कुछ देर में आंधी तूफान बंद हो जाता है और शेरनी बंटी को लेकर उसे उसके माता पिता को ढूंढने के लिए चल देती है। आंधी तूफान में पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। कुछ जानवरों ने इस तूफान में अपनी जान भी गंवा दी थी। उनको देख बंटी फिर से रोने लगता है। शेरनी जी, क्या मेरे माता पिता तो जिंदा होंगे ना शेरनी? तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे। तब वो कुछ दूर चलकर देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे बंटी के माता पिता मरे हुए पड़े थे। उनको देख बंटी बोलता है, उठो माता पिताजी, देखो ना, मैं आ गया हूँ, उठो ना पिताजी। यह सब देख शेरनी की भी आंखों में आंसू निकल आते हैं। बेटा बंटी, संभालो खुद को, भला होनी को कोई कैसे टाल सकता है? शेरनी जी, अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके साथ रहूँगा मैं? मेरा तो अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। भगवान, तूने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? बंटी को ऐसा कहते शेरनी की ममता जाग उठती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मैं तुम्हारा अपने बेटों की तरह ख्याल रखूंगी। आओ चलो बेटा, मेरे साथ चलो। तब शेरनी बंटी को लेकर अपनी गुफा पर पहुंचती है। शेरनी अपने पति और अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती है। तब बंटी को देख शेर बोलता है, अरे शेरनी, तुम इतनी देर से कहाँ थी और ये बच्चा कौन है? तब शेरनी शेर को उसकी पूरी बात बताती है। तुमने बहुत अच्छा किया शेरनी, जो तुम इसे अपने साथ ले आई। सुनो बंटी बेटा, आज से सिम्बा और तुम दोनों भाई हो। तुम दोनों अच्छे से रहना। शेर शेरनी को बंटी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सिम्बा बंटी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि बंटी सिम्बा के माता पिता को उससे छीन रहा है। एक बार बंटी सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा भाई, चलो चलकर खेलते हैं। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम एक अनाथ हो और अनाथ ही बन के रहना। पास में खड़ा शेर सिम्बा की यह बातें सुन लेता है और वहीं आकर कहता है, अरे सिम्बा, अपने छोटे भाई से यह कैसी बातें कर रहे हो? बंटी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। चलो बंटी से अभी माफी मांगो। लेकिन सिम्बा बंटी से माफी नहीं मांगता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सुनो बेटा बंटी, तुम सिम्बा की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो अभी ना समझ है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं उसे अभी मना कर लाता हूँ। तब बंटी सिम्बा के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर बंटी देखता है कि सिम्बा को दो चीता ने घेरा हुआ था। तब बंटी सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा भाई, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ,
मैं इनको संभालता हूँ। ये